हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का सेट 2 किया था। आज के 15 क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। टेक्निक हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप्स को रिड्यूस करना है, कुछ चीजें अपने माइंड में कैलकुलेट करनी है ताकि आपको हर एक चीज लिखनी ना पड़े बार बार और टाइम का थोड़ा सा बचत हो जाए। देखो, 276 डिवाइडेड बाई 4 ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 69। और 69 को जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 23। क्लियर। तो हमने इतना स्टेप यहाँ से बचा लिया। प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 और 12 और 14। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड ऑन करने पे 7 0 और 4 2 6 और एक 7 170, जो कि हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर E5 में। क्लियर। तो स्टेप को लिखने से बचना है बहुत ज्यादा बार बार। आप जितना नोट डाउन करोगे उसको आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो कोशिश करो चीजों को लिखना कम पड़े, दिमाग में चीजें ज्यादा फिक्स हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 बाई 11 5 बाई 6 आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप एलसीएम लेके यहाँ पर शुरू हो जाओ कि 9 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 11। आप बेसिक स्टेप यही तो करते थे, यहाँ पे 5 इंटू 11 और इस तरह से करते थे ना। तो ये स्टेप आपको दिमाग में कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर फ्रेम करना है आपको कि कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई होकर 55 और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 66 मल्टीप्लाइड बाई 330। और ये आपका 20 का स्क्वायर यानी कि 400 जो कि इधर आ जाएगा और ये आपका x की वैल्यू इधर चली जाएगी तो ये पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। 66 से अगर आप 330 को कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा। 54 प्लस 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 109 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 400 ये बचेगा, है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 545 हो जाएगा। माइनस का 400 करेंगे, यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 145। लेस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 145 की वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रूट 1296, कल हमने आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर लिखाए थे। वहां पर हमने आपको बोला था अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप स्क्वायर रूट भी आराम से निकाल लोगे। 1296 आपका किसका स्क्वायर रूट रहेगा, 36 का। 2744 किसका क्यूब रूट होता है, 14 का, कल भी बताया था। एक्स स्क्वायर माइनस 961 जो है आपका किसका होता है, 31। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 1 4 और 1 5 और इधर आके ये 31 आपका ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी आपकी 81। यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे कितनी आ जाएगी, 9, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आप कितनी स्टेप को मैनेज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा स्टेप को आप अपने दिमाग में मैनेज कर लेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा। चीजों को सॉल्व करते टाइम एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखो, दिमाग कांस्टेंट रखो और एक्यूरेसी का ध्यान रखो कि आपको चीजें बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/, ठीक है, कैंसिल आउट कर लो, हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। अब यहां से आगे देख लेते हैं, चीजों को और कैंसिल आउट कर लो, 2 से कट कर लो तो ये हो जाएगा 2 1 5 6, है ना। 7 से भी कट जाएगा ये, 3 0 8 और 11 से भी कट जाएगा भैया जी, तो ये हो जाएगा 2 और 8। जो हमारा ये रूट 49 ये हो जाएगा 7 से 28 कट हो जाएगा 4 टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 4 की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी। तो 4 3 12 और 12 ने 108, 108 हो जाएगा हमारी वैल्यू x के लिए। तो आपको कुछ इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। देखो मैं करके दिखा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो ये चीजें और भी कम टाइम में हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40% ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 4 का क्यूब। कोई बात नहीं, 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 4/10 मल्टीप्लाई बाई x इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 529 होता है। कोई बात नहीं, हम इधर एड ऑन करते हैं, 529 इधर आ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 10 5 2 7 और एक 8 और ये हो जाएगी 12, है ना। चलो आगे देखते हैं। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे
कैंसिल आउट करके देख लो, 4 से हो जाएगा, 4 यहाँ 12, 2 0 और 64 से करोगे तो लगभग 5 बार चला जाएगा ना, 5 को 20 और 5 का 30 तो 32। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 10। ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू कितनी 50 और 50 भी नहीं लिखना है, सीधे आंसर पे टिक करना है कि 50 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7/15, 15 से कट जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा आपका 210 माइनस 24%। सॉरी, तो 24% आप कैसे लिख सकते हो, 24/100 ऐसे तो लिखते हो, मल्टीप्लाइड बाई 450। 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से ये कट जाएगा 12, 12 में कितना होता है 108, मतलब 210 से आपका कितना लेस होगा 108 और इधर ऐड कितना हो जाएगा 118 की वैल्यू x। 210 से जब आप 108 को लेस करोगे कितना बचेगा हमारे पास 102 बचेगा और उसमें आप ऐड क्या करोगे 118 को, कितना मिल जाएगा 8 2 10 2 और ये कितना हो जाएगा आपका सॉरी 2 कैरी तो लग गया ना 220। 220 आपको किस ऑप्शन में मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। जितना फास्ट और एक्यूरेट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आपका टाइम उतना ही बचेगा। बैंकिंग एग्जाम में आपका 15 नंबर तक का सिंप्लीफिकेशन आता है, तो आप समझ लो आपको वो 15 जो क्वेश्चन है कोशिश करो आप 3 से 4 मिनट में कर लो। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये टाइम कम होता ही जाएगा, जैसे आप 15 क्वेश्चन 3 मिनट में कर लेते हैं, डेली डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये टाइम आपका कम होता रहेगा। जो चीज आप 3 मिनट में कर रहे थे वो आप 2.5 मिनट में भी करोगे, कभी आप 2 मिनट में भी करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं है आपने आज कर लिया फिर आप 15 दिन नहीं कर रहे हो। सिंप्लीफिकेशन कोशिश करो कि 10 से 12 डेली 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 करना है, प्रैक्टिस से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा गला खराब है, हमको वीडियो में थोड़ा सा इरिटेटिंग साउंड लग रहा होगा। ये हो जाएगा x²। चलो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, 8 का क्यूब है। ठीक है, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 8 × 64 कर लेते हैं, लिख सकते हैं ना 24/10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100 और इससे 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब नीचे कितनी वैल्यू आनी चाहिए 96 माइनस 7, कैंसिल आउट कर लो, 2 × 16 12 2 × 24, 64 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 128, लेस कितना होना है 7, लेस करोगे कितना आ जाएगा 121। ये वैल्यू आपकी किसकी आएगी x² की, इसका मतलब आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मेंशन्ड है। नेक्स्ट 50% ऑफ 24 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, 50% का मतलब कितना 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24 × 24 × 10, यही तो है, लेकिन ये स्टेप आपको दिमाग में कैलकुलेट करनी है। 12 का मल्टीप्लाई जब आप 24 में करोगे कितनी वैल्यू मिलेगी 848 और 10 का भी मल्टीप्लाई साथ में ही कर लो और कैरी 4, ये हो जाएगा 24 और 4 कैरी तो ये हो जाएगा 2880। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा 2, ये हो जाएगा 16 और 16 8 कितना होता है सॉरी 16 का मल्टीप्लाई जब आप 8 में करोगे 94 और 0, चलो ठीक है, ये जाएगा आपका 0 64 मल्टीप्लाई 2 होगा 8 2 1। ठीक है, लेस करोगे इधर आएगा तो आपका लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और 8 से 2 गया 6 और 1 1600, 1600 की वैल्यू हो जाएगी x²। इसका मतलब आपका x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 40 का, 4 जब आप 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1600। ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे लोग क्या हमारे पास क्वेश्चन है 49। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना 9 टाइम और 1। ठीक है, 243 से आप इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, इन दोनों को लेस करने के बाद आपका ये बचेगा माइनस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे 291 माइनस का बचेगा, कोई बात नहीं, x माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना ही बचेगा 9 45 और 3 93। क्लियर, और 3 में आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई तो आपका ये बनेगा 279 का 9 और 27। ठीक है, यहाँ पे 49 और 91 मतलब 90 + 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बनेगा 4410 और प्लस 44 और ऐड हो जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 4459, इससे आपका कितना लेस होगा 291 x माइनस 279। जब आप ये लेस करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 4168, ये वाला पोर्शन इधर ऐड हो जाएगा आपका
ये आपका बन जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 2 और 4 कैरी और ये, तो ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है वो देखो, 19 से कम 19 और 2 21 बाई 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 36 360 और ये हो जाएगा आपका 361 बाई 3 माइनस 11 की पावर होल है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगी, स्क्वायर रूट के बाहर आएगी तो ये हो जाएगा आपका 121 एक्स स्क्वायर माइनस 13। यहाँ पे देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो रहा है 9 टाइम और ये हो रहा है आपका 7 टाइम। मल्टीप्लाई कर लो 19 का साथ में तो कितना आ जाएगा 133 माइनस 13 आके इधर ऐड हो जाएगा, ऐड होगा लेकिन ये वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर 121 से आपका 13 लेस होगा तो आपका क्या मिल जाएगा 108, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 133 से 108 को आप लेस करोगे कितना आएगा 25 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या मिल जाएगी 5। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24%, चलो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कुछ, यहाँ पर 24 नहीं 25% है, ठीक है, थोड़ा मेरा टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, हमने आपको कल बताया था 324, इसका हो जाएगा आपका 169 प्लस 243 और 4 को रूट के बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाई एक्स, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 245 और 245 344 में ऐड हो जाएगा 9, 9 से 9 गया 0 और ये हो जाएगा आपका 4, 4 to 6 और 6 से 6 जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 400। कैसे किया? तो भैया किया ऐसे कि 324 को और 245 को मैंने अपने दिमाग में ऐड किया था तो ये था, और इससे मैंने डायरेक्ट 169 ऐसे लेस कर दिया, ऐड करके साथ में ही लेस किया तो मुझे पता है मैं कर लेती हूँ, तो आप अपना भी आपको सीखना पड़ेगा, ये अगर आप कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाई एक्स, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 46 सॉरी 46 डिवाइड बाई 15, चलो देखते हैं माइनस 21, चलो तो 46 से 21 आपका लेस होगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 से 2 गया 25 बाई 15 और ये कहाँ जाके लेस होगा आपका 125 से लेस हो जाएगा किसकी वैल्यू एक्स इक्वल। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हुआ है ना। कैंसिल आउट करके देख लो 5 और 3, अब मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। 125 में कितना हो जाएगा आपका 375 लेस कितना होगा 5/3, यहाँ पर वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 370/3। डिवाइड क्यों करना है, ऑप्शन में तो हमें ऐसे ही दिया हुआ है ना, सीधे मिल जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड जितनी तेजी से आप कर सकते हो, फास्ट प्लस एक्यूरेट, ये आपको चाहिए। आगे देखते हैं 12% ऑफ 20%, कोई बात नहीं भैया 20% का परसेंट हटाओ, डबल जीरो हटेगा, 12 इंटू 20/100 हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 4, ये आपका कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा आपका 5 टाइम और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 था जो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24 और प्लस 120, यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये आपको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 4 और कुछ गड़बड़ हो गया क्या 12 और ये हो जाएगा 1/5, ठीक कुछ गड़बड़ कर दिया है, देखो एक मिनट, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहाँ मिस हुआ है। 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 12/100 इंटू 20 इंटू 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये 12 बचेगा यहाँ पर प्लस 120 इक्वल टू 4x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 ऐड हो जाएगा 120 में तो ये हो जाएगा आपका 132, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4x के इक्वल और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 4 और 4 3 12 3 मतलब 33 जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में। नेक्स्ट जो हमारे पास में वो हो जाएगा 6 एंड 7 7 3 0 और 7 5 12 12 8 20 और एक कैरी 1 2 और ये 4 हो जाएगा आपका 610, 610 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, डिवाइड बाई हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 1098। कैंसिल आउट करके देख लो
कितना कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 122 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 1098, और ये आपका कितनी बार चला जाएगा, लगभग 2 नेम 18, लगभग 9 बार जाएगा। एक्स 18 और 18 और 1 19, ठीक है, 9 और 1 10। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, हमारे पास ऑप्शन बी में 9, तो ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 25%, तो ये आपको क्या लिख सकते हो, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 172, और ये कट जाएगा 4 और 3 बार। यहाँ पर देखो 18 और ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर हो जाएगा 51, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा कैरी, 4 2 6 5 11, और ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर है ये वाली टेक्निक, आपको ये वाली स्टेप जो है ये गायब करनी है, हर एक स्टेप को लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है ये वाली स्टेप आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है। डायरेक्ट आंसर निकालो, डायरेक्ट फ्रेम करो। अब आंसर निकाल के यहाँ लिखने से बेटर है कि आप सीधे यहाँ पर टिक करो कंप्यूटर में, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, जितना टाइम जितना सेकंड बचा लोगे उतना ही आपको इजी रहेगा। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आंसर टिक करते टाइम आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है, तो कोशिश ये करो कि आंसर को यहाँ पर लिखने की बजाय सीधे ऑप्शन में ही टिक करो। 5+ एक्यूरेसी के साथ अगर करोगे तो वापस से दोबारा नहीं करना पड़ेगा कि वापस से दोबारा कर रहे हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने सही किया नहीं किया, तो वहां पर ध्यान रखना है थोड़ा सा कि वन टाइम कैलकुलेशन पे फोकस करो। वन टाइम कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें आपकी एक्यूरेसी स्पीड भी बढ़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो, सीरीज है, ये ऐसी चीजें जो आप रेगुलर करोगे तब आपकी प्रैक्टिस में आएगी। अभी मेंस का कराने का कोई फोकस है नहीं, क्योंकि अभी आपको पहले प्री निकालना पड़ेगा, प्री निकालेंगे तब आप मेंस में पहुंचेंगे। मेंस के लिए लेवल टफ है, हमने पहले भी मेंस के लिए रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज सारी करवाई है, तो जैसे ही मेंस का एग्जाम आएगा तब हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए हम आपसे बोल रहे तो आप ये वाले सेट कंप्लीट करके रखिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे थोड़ा सा फर्क पड़े। कल के लिए क्लास का टॉपिक अभी डिसाइडेड नहीं है, रीजनिंग की क्लास कराने का सोच रहे हैं, पजल या सिटिंग करा दें, सबसे ज्यादा डिमांडिंग उसी की है, तो वहां पे देख लेते हैं पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में कोई एक क्लास आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो साथ में बने रहिएगा।